हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स लाइक मेन सेंटर ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्ट। प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र गुफाओं से रिलेटेड जितने भी भारत में गुफाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सितनवासल, सिगिरिया and एलोरा एंड द लास्ट वन इज एलिफेंटा। सारे ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ आपके एग्जाम के पर्पज से, डेफिनेटली 200% इम्पॉर्टेंट है और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। एक बात आप ध्यान रखें, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो मैं इससे पहले प्री हिस्टोरिक एज के इंक्लूडेड पूरे क्वेश्चन शेयर की हूँ आपके साथ, 100+ क्वेश्चन, और सेकेंडरी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज की क्लासेस आपकी 3rd क्लासेस हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 200+ क्वेश्चन, आज मैं 300+ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी रिलेटेड टू ऑल केव्स। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। प्रागैतिहासिक कला, सिंधु घाटी सभ्यता, गुफाओं की कला, फिर उसके बाद आपका पाल और अपभ्रंश शैली शुरू होता है, देन दक्षिणी शैली के बाद मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, बंगाल स्कूल, कंपनी शैली, सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, और प्लेलिस्ट का नाम है वर्ल्ड आर्ट, दुनिया की कला। ठीक है, वर्ल्ड आर्ट नेम से ही प्लेलिस्ट है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। चलें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर देख लें। भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में आरंभ होता है? सर्वप्रथम अजंता, जोगीमारा, बादामी या फिर बाघ? जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? कोरिया, रायपुर, सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। जोगीमारा की गुफा सरगुजा रियासत। बिकम 2001 इन एक नई राजधानी का गठन हुआ, छत्तीसगढ़। 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की? 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने तैयार की हैं। असित कुमार हल्दर ने 1921 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं और 1910 में लेडी हेरंगम की अध्यक्षता में अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसको जाता है? बादामी गुफा जिसकी खोज 1900, कहीं पर 24 मेंशन्ड होगा, कहीं पर 34 और कहीं पर 35। तो ये तीनों टाइम याद रखें, एग्जामिनर कोई भी टाइम देकर आपसे पूछ सकते हैं। स्टेला कैम्ब्रिज ने खोज किए थे। ठीक है, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? बादामी बेसिकली चालुक्य काल की कही जाती हैं और यहाँ पर टोटल 4 गुफाएं हैं। पहली शैव धर्म से संबंधित हैं, दूसरी और तीसरी, ये तीनों हैं ब्राह्मण धर्म से संबंधित। दूसरी गुफा छोटी है, तीसरी गुफा सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स भी यहीं मिली हैं। ठीक है, और चौथी है जैन धर्म से संबंधित। सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्टेबल है? मटाले ज़िला, श्रीलंका में प्रेजेंटली अवेलेबल है सिगिरिया की गुफा। अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? 2, 4, 6, 8। 6 गुफाओं में आज भी पेंटिंग्स मिलते हैं। कौन कौन से? 9, 10, 19, 26 और 29। ये आपकी चैत्या कही जाएंगी। ये कौन सी गुफा है? चैत्या। उसके बाद दूसरी है, जितनी बचेंगी वे विहारा है। अब गुफा में पेंटिंग्स मिलती हैं, जैसे सबसे प्राचीन गुफा नंबर 9 और 10 में, उसके बाद 16 और 17 में, फिर 1 और 2 सबसे नवीन। इतनी गुफा 6 गुफा में चित्रकारी प्रेजेंटली मिलती हैं। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता था? चैत्या, विहार, स्तूप या फिर कोई नहीं?
रहने निवास स्थल को विहार कहते हैं, लिविंग प्लेस को। चैत्य किसको बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं प्रेयर हॉल, दैट मीन्स कि पूजा गृह को। सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं, किसके समकालीन? अजंता, बाग, एलोरा या बादामी। अजंता के केव नंबर 16 और 17 के समकालीन मिलते जुलते हैं। अजंता की कौन सी गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 9, 10, 17, 21। 17 को आर्ट गैलरी कहा जाता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। केव नंबर किस केव में? मड़संद राजकुमारी, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं डाइंग प्रिंसेस। डाइंग प्रिंसेस अजंता की किस गुफा में रिप्रेजेंट किया गया है? तो याद रखिएगा, डाइंग प्रिंसेस अजंता के केव नंबर 16 में है। ओके। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ पर एग्जिबिट हैं? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। सो हियर द राइट आंसर इज सी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में है। बाग में टोटल नंबर ऑफ केव्स कितने हैं? 5, 9, 7, 8, 9 है। बाग गुफा जिसकी खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने किए थे। पहली है गृह गुफा, दूसरी 5 पांडव, तीसरी हाथी खाना, चौथे रंग महल, पांचवा पाठशाला, छठा शिक्षकों का निवास स्थान। 7, 8 और 9 प्रॉपरली क्लोज होने के कारण इनका कोई नामकरण नहीं हुआ। बाग की गुफा 1818 में डेंजरफील्ड ने खोज किए थे, ये याद रखिएगा। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्टेबल है? सतपुड़ा, हिमालय, रामगढ़ या फिर रॉयगढ़। जोगीमारा की गुफा एग्जैक्ट माउंटेन कौन सा है? रामगढ़ की पहाड़ी। अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया था? वॉश टेक्निक, तैल रंग, फ्रेस्को टेक्निक या फिर पेस्टल? फ्रेस्को टेक्निक, वो भी फ्रेस्को का कौन सा? फ्रेस्को सेक्को। ओके, अजंता में फ्रेस्को सेक्को टेक्निक को अप्लाई किया गया है। एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन सी थी? त्रिमूर्ति, नटराज, दुर्गा, राधा कृष्ण। त्रिमूर्ति, ठीक है, जिनको महेश मूर्ति भी बोलते हैं, बनाई गई थी ग्रेनाइट में बनाई गई हैं। इनका साइज है 18x24। सीता बोंगड़ा या फिर सीता बैगड़ा का महत्व है? रंगशाला के लिए, चित्रकला के लिए, मधुशाला के लिए, नाट्यशाला। थिएटर, आर्ट गैलरी कहते हैं नाट्यशाला के लिए, नॉट आर्ट गैलरी, लेकिन थिएटर कहा जाता है। कैलाश मंदिर के बीच स्टेबल है? गणेश, पार्वती, शिव पार्वती या फिर शिवलिंग। शिवलिंग केव नंबर 16 को कैलाशनाथ टेम्पल कहा जाता है, शैव धर्म से संबंधित है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस रिलीजियस को डिपिक्ट करते हैं? शैव, बौद्ध, ब्राह्मण या जैन। बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है। शाखा जरूर याद रखिएगा, महायाना। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908, 1918, 1919, 1911। 1908 में, 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? रिलीजियस बताना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म या मुस्लिम। जैन धर्म से। सितनवासल की गुफाएं कहाँ पर स्टेबल हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चेन्नई। सितनवासल की गुफाएं तमिलनाडु में। विरहड़ी रमणी नामक चित्र किस गुफा में स्टेबल है? विरहड़ी रमणी, बादामी, बाग, सितनवासल, सिगिरिया। विरहड़ी रमणी आपको बादामी केव में देखने को मिलेंगी। बाग गुफा की खोज किसने और कब की थी? डेंजरफील्ड 1818, जॉन स्मिथ 1819, गोपीनाथ 1821। इनमें से कोई नहीं। बाग की गुफा की खोज 1818 में डेंजरफील्ड के थ्रू किया गया था। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता के किस नंबर के केव में रिप्रेजेंट किया गया? म्यूरल है, म्यूरल पेंटिंग 1, 6, 11, 21। केव नंबर 1 में है। अजंता का परिप्रेक्ष्य किस रूप में चित्रित किया गया था? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक, इनमें से कोई नहीं। इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव का अजंता में यूज़ किया गया। बाग की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? पहला गृह गुफा, दूसरा 5 पांडव, तीसरा हाथी खाना, चौथा रंग महल और 5वें नंबर की गुफा को कहते हैं पाठशाला।
छठे को बोलते हैं शिक्षकों का निवास स्थान। 7, 8, 9 का कोई नामकरण नहीं था क्योंकि क्लोज था ना प्रॉपरली। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? सबसे बेस्ट वर्क अजंता में गुप्त काल में आपको देखने को मिल जाएगा। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती हैं? केव नंबर 32। 32 नंबर को इंद्र सभा कहते हैं। नेक्स्ट, एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता था? वेलूर, महामयूरी, सिगिरिया या फिर पांच पांडव? वेलूर के नाम से जाना जाता था। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? पहाड़ी, नदी, समुद्र, टापू? समुद्र से घिरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये केव है एलिफेंटा और ये रिवर है समुद्र। और जाना यहाँ कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ बोट वगैरह, नाव से, बोट से जाना होता है यहाँ तक। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या था? रॉक आर्ट, रिलीजियस, कैलाश मंदिर या फिर नटराज? तो देखिए बेसिकली एलोरा पॉपुलर था कैलाशनाथ टेम्पल के तौर पर। केव नंबर 32 का केव नंबर 16 का कैलाश मंदिर, 32 तो इंद्र सभा कही जाएंगे। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? मुगल, अजंता, राजपूत या फिर अभ्रंश शैली? बाघ के किस गुफा पर चित्रों पर रिप्रेजेंट किया गया था? अजंता शैली। जोगीमारा का समय काल क्या था? 300, 200, 500, 300? ईस्वी या ईसा पूर्व? देखिए जोगीमारा का सेलेक्टेड टाइम है 300 ईसा पूर्व। भित्ति चित्रण की चित्रकला जो रही थी भारत कला में कहाँ पर डेवलप्ड होती हैं? बौद्ध धर्म, जोगीमारा, वैदिक या अजंता? भित्ति चित्रण की शुरुआत अजंता में जोगीमारा की गुफा से ही हो जाता है। अजंता में कितने जातक कथाओं को रिप्रेजेंट किया गया था? 548, 546, 547, 540, 347? 547 समथिंग। बादामी की गुफा इस्टाबल है स्थित है? बीजापुर जिले में, औरंगाबाद जिले में, होशंगाबाद या फिर रीवा जिले? बीजापुर जिले में। सिगिरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? 2, 4, 6, 8? 2। एक कक्ष ए है, कक्ष बी है, ठीक है। 2 डिवाइडेशन विंसेंट स्मिथ ने किए। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? 1883, 1983, 1981, 1989? विश्व धरोहर में शामिल किया गया है अजंता की गुफा को 1983 समथिंग। मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा को कब अपने लेख में प्रकाशित किया? पर कब लेख प्रकाशित करते हैं मुकुल चंद्र डे? 1925, 1929, 1921 या फिर 1920? मुकुल चंद्र डे। बाघ की गुफा पर लेख प्रकाशित इन्होंने किया था 1925 में। एलोरा में गुफाएं हैं। एलोरा में बेसिकली 34 केव्स हैं, 34 गुफाएं। हिंदू, जैन और बौद्ध से संबंधित। सबसे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा 1 से 12 नंबर तक की, हिंदू गुफा 13 से 29 नंबर और जैन गुफा 30 से 34 नंबर तक। डैट मीन्स कि इसका निर्माण हुआ है दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से। तो सबसे पहले दक्षिण में आपका हो जाएगा हिंदू रिलीजियस वाला, दक्षिण में हो जाएगा आपका बौद्ध रिलीजियस, मध्य में हो जाएगा हिंदू और दक्षिण से उत्तर की तरफ आपका इंक्लूडेड हो जाएगा जैन। ओके, एंड द नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, विक्रमादित्य, दंती दुर्ग? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे कृष्ण प्रथम ने। ओके, एंड द नेक्स्ट, बाघ की गुफा किस जनपद में है? रीवा जनपद, रतलाम जनपद, भोपाल या फिर धार? बाघ गुफा एक्चुअल में धार जनपद में कहा जाएगा, मध्य प्रदेश के। एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, मूर्ति के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, दृश्य चित्र के लिए। एलोरा क्यों पॉपुलर है? बेसिकली एलोरा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? स्कल्पचर्स या फिर आर्किटेक्चर? तो मूर्ति और रॉक आर्ट।
वास्तुकला के लिए कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण मिलते हैं? अजंता, एलिफेंटा, सांची या फिर एलोरा? उत्तम उदाहरण मिलेंगे एलोरा की गुफा में। एलोरा की गुफाएं किस शासकों के द्वारा बनवाई गई थीं? कृष्ण, राष्ट्रकूट, चंदेल, गुप्त या फिर मौर्य? राष्ट्रकूट। एलोरा के किस मंदिर को कैलाश एलोरा की जान कहा जाता है? एलोरा का जान कैलाशनाथ टेम्पल को कहा जाता है ना। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश की जो त्रिमूर्ति बनाई गई थी वो कहाँ पर स्टेबल है? एलिफेंटा में। बाघ की गुफा स्थित है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में है। बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने की जो अवधि है, किस विधि में बनाई गई थी? इनका प्रोसेस क्या था? फ्रेस्को ब्यूनो, सेको, इटालियन ब्यूनो या फिर ग्लू रंग चित्र टेक्निक? बाघ की गुफा में ग्लू टेम्परा टेक्निक को अप्लाई किया गया था। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 28, 29, 30 या फिर 31? ऑलमोस्ट 30 है, पहले 29 था, बाद में 15 आकर के गुफा मिलती हैं, तो टोटल अब प्रेजेंटली 30 केव्स हो गए। मार विजय अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया था? केव नंबर 1, 9, 11 या फिर 21? मार विजय की आपको मूर्ति देखिए कहाँ मिलेंगी। मूर्ति केव नंबर 26 में मिलेंगी, ठीक है। और पेंटिंग्स मार विजय की 2 जगह मिली हैं, एक तो गुफा नंबर 1 में मिला है और दूसरा गुफा नंबर 17 में मिला है, तो दोनों याद रखिएगा। गायिकाएं गायिकाएं बाघ के किस गुफा में चित्रित की गई थी? गायिकाएं 8, 4, 9 या फिर 3? 8 और 9 के बरामदे में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पेंटिंग्स मिली है ना, गुफा संख्या 4 में। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह जोगीमारा के किस खंडहर में देखने को मिलेगा? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर प्रथम? कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, केव नंबर 2 में, द्वितीय। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया था? पहली, 16वीं, 9वीं या फिर 17वीं? महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है, 16 में गृह त्याग करके 17 में राहुल समर्पण, ऐसे याद कर सकते हैं आप। राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? यशोधरा राहुल जो भिक्षा मांग रहे होते हैं, केव नंबर 17 की फेमस पेंटिंग है। इसी पेंटिंग के लिए, मतलब म्यूरल वर्क के लिए, गुफा नंबर 17 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अजंता का। नेक्स्ट, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में किसको डिटरमाइन किया गया था? भैंस, सफ़ेद हाथी, घोड़ा या फिर स्तूप? वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी को। इनमें से कौन चैत्य गुफा है? 11, 20, 19 या फिर 1? चैत्य गुफाएं कौन सी कही जाएंगी? केव नंबर 19 चैत्य है। कौन कौन सी चैत्य हैं आपको पता है? 9, 10, 19, 26 और 29। जो शेष बचते हैं वो विहार में इंक्लूडेड हो जाते हैं। मड़ासंद राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस अजंता की किस गुफा में रिप्रेजेंट किया गया? 16, 18, 21 या फिर 2? केव नंबर 16 में देखने को मिलेगा। सहस्त्र बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया था? सहस्त्र बुद्ध, केव नंबर 2 में। कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? क्लासिकल। अजंता, बाघ, एलोरा, सित्तनवासल? अजंता की गुफा को कहा गया है। एंड द नेक्स्ट वन, असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बसु ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब को रेडी करते हैं? देखिए 1920 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां मुकुल चंद्र डे ने रेडी किया, ठीक है, मुकुल चंद्र डे ने। और 1921 में असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने रिप्रेजेंट किए हैं। और भी लोग थे, ल्यू क्लाशर, फजलुद्दीन वगैरह। सित्तनवासल गुफा की चित्रों के खोज का श्रेय किसको जाता है? सित्तनवासल की गुफा का खोज 1934 ईस्वी में किसने खोज किए थे? प्रोफेसर ध्रुवील ने। और सर्वप्रथम देखा था टी.एस. गोपीनाथ ने। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? बौद्ध ब्राह्मण, वैष्णव बौद्ध, जैन ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं? जैन एंड ब्राह्मण। एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम क्या था? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, मुंबई, धारापुरी? एलिफेंटा एग्जैक्ट धारापुरी टापू पर स्टेबल है ना।
एंड द नेक्स्ट, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ पर सुरक्षित हैं? रामपुर, बिहार, सारनाथ, ग्वालियर। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां ग्वालियर के गुर्जरी महल संग्रहालय में स्टेबल हैं। जोगीमारा गुफा के चित्र बने थे कहाँ पर? सीलिंग्स पर, रेड कलर के टोन बैकग्राउंड में, वाइट पृष्ठभूमि, येलो। जोगीमारा गुफा का जो पृष्ठभूमि सफ़ेद था, हाशिए बनाए गए थे येलो कलर्स में, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे रेड कलर्स में, आउटलाइनिंग की जाती थी ब्लैक कलर। ये बनाई कहाँ गई थी? छत पर, सीलिंग्स पर। ये ध्यान रखिएगा, सीलिंग पर बनाई गई थी। ओके। एंड द नेक्स्ट, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं? असित कुमार हल्दर। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? हाउ मेनी केव्स इंक्लूडेड इन एलोरा? 34, 33, 44, 31। 34 केव्स हैं। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? पहली तो गृह गुफा, दूसरी 5 पांडव और थर्ड नंबर की हाथी खाना, चौथे नंबर की रंग महल, 5वें नंबर का पाठशाला। ओके। एंड द नेक्स्ट, एलिफेंटा गुफा के निर्माण काल का टाइम सेलेक्ट करना है। 8वीं शती के मध्य, 10वीं शती के मध्य, 11वीं शती या फिर 12वीं शती। एलिफेंटा 8वीं शती से 12वीं शती समथिंग टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है। ओके। एंड द नेक्स्ट, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी, कौन सी? शेर की, हाथी की, घोड़े की, बैल की। एक बड़ी सी एलिफेंट की मूर्ति थी। इन्हें देखकर पुर्तगालियों ने इस गुफा का नाम ही एलिफेंटा रख दिया। ओके। अर्धनारीश्वर का पेंटिंग कहाँ देखने को मिलेगा? सितनवासल, एलोरा, बादामी, सिगिरिया। अर्धनारीश्वर की पेंटिंग्स सितनवासल की गुफा में देखने को मिलेगा। सिगिरिया की गुफा की खोज का श्रेय किसको जाता है? मिस्टर फॉर्मस, मिस्टर मोरे, जॉन स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। मेजर फॉर्मस। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? सिगिरिया, बादामी, सितनवासल, इनमें से कोई नहीं। मेघ कन्याओं का अंकन सिगिरिया की गुफा में क्लाउडी है, बादल, और यहाँ पर कन्याओं को हाथ में थाल लिए हुए रिप्रेजेंट किया गया है। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनाई गई थी? उसका शेप क्या था? कुछ इस तरह से, घोड़े के नाल के आकार का, दैट मीन्स अर्धचंद्राकार। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में डिटरमाइन किया गया है या डिवाइडेशन किया गया है? 2, 4, 3, 6। विषय की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। बादामी की गुफा को स्टेला क्रैमरिस ने किससे जोड़ा था? राम विवाह, शिव विवाह, विष्णु विवाह या फिर जनक दरबार। बादामी की गुफा को स्टेला क्रैमरिस ने केव नंबर 1 में उस पेंटिंग को डिपिक्ट किया गया है, शिव विवाह। एंड द नेक्स्ट, पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है? रॉबर्ट गिल, विंसेंट स्मिथ, स्टेला क्रैमरिस, आनंद कैटिंगर, कुमार स्वामी। स्टेला क्रैमरिस। सिगिरिया की प्रतिलिपियां कहाँ पर सुरक्षित हैं? सिगिरिया की राष्ट्रीय संग्रहालय, बोस्टन संग्रहालय, लूव्र म्यूजियम, कोलंबो। बेसिकली सिगिरिया कहाँ पर है? तो ये मटाले ज़िला श्रीलंका में है ना। दैट मीन्स कि इनकी प्रतिलिपियां भी कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में ही अवेलेबल मिलेंगी। नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई देता है? अजंता, बादामी, बाघ, सितनवासल, एलोरा। देखिए, नारी के आदर्श को रिप्रेजेंट किया गया था अजंता केव में। नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? सितनवासल, कांगड़ा, अजंता, एलिफेंटा, अजंता। वह आयतित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किए थे, कौन से? हिंगुल, लैपिस लाजुली, स्वर्ण रंग, लाजवर्द। मोस्टली अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किए थे। लैपिस लाजुली बाद में आया था ना, तो ये कहाँ से आया? बदख्शा की पहाड़ी, बदख्शा की पहाड़ी अफगानिस्तान से इंडिया आया था। लैपिस लाजुली कौन से कलर्स हैं? तो ये ब्लू कलर हैं। ये इंडिया से अपना क्रिएटिविटी नहीं है, वहाँ के ये मटेरियल्स को लाया गया। अजंता के चित्रों का प्रमुख मेन सब्जेक्ट मैटर क्या था? जैन, हिंदू, बौद्ध, पर्शियन। बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित फॉर्म को कैप्चर किया गया है।
बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते जुलते हैं? बौद्ध चित्र, अजंता, बाघ, सिगिरिया, इनमें से सभी। बौद्ध चित्र इनमें से सभी जगह देखने को मिलेंगे। अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक का माना जाता है? 6 to 7, 5 to 7 या फिर 8 to 12। अजंता गुफा का टाइम 6वीं से 7वीं शती तक की। बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र मिले थे? सिगिरिया, बादामी, सांची या फिर अजंता। अजंता गुफा में। विश्व में सर्वप्रथम तैल व लाख से बने चित्र मिलते हैं? हिरोंजी कलर्स में, रोम, नीदरलैंड या फिर लस्को में। तो देखिए होरियोंजी में मिलेंगे। विश्व के सर्वप्रथम जो ऑयल कलर्स में पेंटिंग्स मिले हैं वो होरियोंजी में। जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग, गोल्डन एज कौन सा कहा जाएगा? जापान में नारा काल, ताड़ काल, गुप्त काल या फिर कोई नहीं। तो गुप्त काल तो हो नहीं सकता जस्ट बिकॉज ये इंडिया का पार्ट है। नारा काल कहा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैन चित्रकला की प्रारंभिक मूर्तियाँ किस गुफा से मिलती हैं? एलोरा, सितनवासल, बाघ, बादामी। सितनवासल गुफा की जो मूर्तियाँ हैं वो बेसिकली जैन रिलीजियस को ही तो फॉलो करती हैं, तो फर्स्टली मूर्तियाँ सितनवासल से मिली हैं। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना किस भाग का है? अजंता, एलोरा गुफा या फिर बाघ गुफा, एलिफेंटा। अगर आपने कहा है कि बाघ गुफा तो कौन से नंबर की गुफा है? 3 नंबर के केव्स को हाथी खाना कहा जाता है। बादामी गुफा बनाया गया था? राजपूत काल, प्रतिहार, चालुक्य या फिर चोल। चालुक्य टाइम ड्यूरेशन का है। मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया था? 9वीं, पहली, 10वीं या फिर 16वीं। केव नंबर फर्स्ट में। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र अंकित किया गया है? सांची, जोगीमारा, इमलीखो, सीता बैंगड़ा या सीता बोगड़ा। जोगीमारा की गुफा में वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक को चित्रित किया गया था। माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में रिप्रेजेंट किया गया? 10वीं, 16वीं, 9वीं, 11वीं। माया देवी का स्वप्न केव नंबर 16 में रिप्रेजेंट किया गया है। बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनाया था? पुलकेशनी, मंगलेश, कीर्तिवर्मन या फिर नरसिंह। देखिए बादामी गुफा है उसके चालुक्य काल की, ठीक है, काल है चालुक्य। एंड जो बादामी की गुफा है पेंटिंग्स कराई गई थी मंगलेश के थ्रू, लेकिन गुफा की खोज पुलकेशनी ने किए थे। दोनों पॉइंट मैंडेटरी है, याद रखिएगा। 1 से 4 नंबर तक की गुफा में चित्रकारी मंगलेश ने कराए। केवल और केवल 4 नंबर गुफा जो है उसमें निर्माण भी मंगलेश के द्वारा कराया गया। 1, 2 और 3 गुफा का निर्माण पुलकेशनी ने किए। सितनवासल की गुफाएं कहाँ पर स्टेबल हैं? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के तंजौर पदकोट्टा नामक स्थान पर। सितनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया? कमल, गंधर्व, हंस या फिर नृत्यांगना अप्सराएं। सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया नृत्यांगना अप्सरा। अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान रहा था? वर्ण, पोत, आकार, रेखा। प्रधान स्थान है रेखा का। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का यूज़ किया गया? वानस्पतिक, रासायनिक, खनिज या प्राकृतिक। बेसिकली अजंता में जो कलर्स यूज़ किए गए हैं सबसे ज़्यादा और मैंडेटरी कहा गया है खनिज रंग, मिनरल्स कलर्स को। बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया था? चित्रफलक, भित्ति चित्र, पटचित्र, मूर्ति। पटचित्र। थंका नामी इंदो के चित्र कहाँ प्राप्त किए गए? भारत, चीन, नेपाल, तिब्बत में। मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के अंतर्गत आते हैं? मौर्य, गुप्त, चालुक्य, पल्लव। पल्लव टाइम ड्यूरेशन। बाघ गुफाओं से निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा था? थार,
ग्वालियर, महू या शिवपुरी। बाघ गुफा के निकट जो रेलवे स्टेशन है उनको महू रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुतायत संगीतमय तथा रोचक रहा था? शोकाकुल स्त्री गायिकाओं के दल, बादलों की आकृतियां या फिर हाथियों का जुलूस? स्त्रियों गायिकाओं का दल। भित्ति चित्र बुद्ध का प्रलोभन, टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध, अजंता की किस गुफा में रिप्रेजेंट किया गया था? टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध। 9, 2, 1, 10 केव नंबर 1 में। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से कौन से गुण में कमी शो की गई है? रेखीय परिप्रेक्ष्य के बहुतायत, गतिशीलता या फिर सम्मुख नियम, लॉ ऑफ फ्रंटलिटी? रेखीय परिप्रेक्ष्य, लाइनर पर्सपेक्टिव की बहुत ज़्यादा किस गुण की कमी पूछी गई है ना, तो लाइनर पर्सपेक्टिव के गुण की कमी है। अजंता की गुफाएं किस बिहाइंड रिवर मतलब नदी के तट पर स्टेबल है? बघौरा, कृष्णा, नर्मदा या फिर गंगा? बघौरा रिवर। अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? वैदिक काल, वज्रयान काल, हीनयान, महायान? महायान टाइम ड्यूरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? केव नंबर 17 से संबंधित नहीं है। बेसांतर जातक, महाजनक जातक, हंस जातक या फिर महाकपि जातक? महाजनक जातक। संगीतकारों के साथ नृत्य करती कन्याएं महाजनक जातक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत अजंता की किस गुफा में रिप्रेजेंट की गई थी? केव नंबर 1 में। राजमहल में रानी अजंता की किस गुफा में रिप्रेजेंट किया गया था? केव नंबर 1, केव नंबर 10, 16 या फिर 19? केव नंबर 1 में। सीता बैंगड़ा या फिर सीता बोगरा, ये जो नाट्यशाला है कहाँ पर स्टेबल है? रायगढ़, रामगढ़, नौगढ़ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? रामगढ़ की पहाड़ी पर। लैपिस lazuli जो कलर्स होते हैं वो एक बहुमूल्य खनिज पत्थर जो फारस से आयातित होता है, किस काम में आया था? लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग या फिर पीला रंग? ब्लू कलर्स आयातित करके इंडिया आया था, अफगानिस्तान, बदख्शा की पहाड़ी। बौद्ध वास्तुकला में विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए थी। रहने की जगह, पूजा की जगह, ज्ञान संग्रह का स्थान या फिर खाद्य सामग्री संग्रह के लिए? विहार बेसिकली क्या होता है? बौद्ध भिक्षु के स्टे करने का प्लेस, रहने का स्थान होता है। और एक है चैत्या, तो चैत्य का क्या काम होता है? वो प्रेयर हॉल है, पूजा गृह। अजंता भित्ति चित्रों में नीले रंग का बहुत कम यूज़ किया गया था, क्योंकि नीले रंग कम उपलब्ध तो होते थे, दूसरे देशों से आयात किए जाते थे, बनाना मुश्किल होता था या फिर मिलाने में बहुत जटिल थी। तो अजंता में बाद में यूज़ किया गया है, जस्ट बिकॉज ये अनदर्स कंट्री से आता है ना। कहाँ से? अफगानिस्तान से। ओके। अजंता के गुफा चित्रों की सफाई पुरातत्व विभाग ने किससे की? रासायनिक उपचार, जल व भौतिक उपचार, बायोगैस, भौतिक विधि? रासायनिक उपचार के थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता के गुफा चित्रों केव नंबर 16 का चित्र है? वज्रपानी केव नंबर 1 में है, बोधिसत्व की झूला झूलती राजकुमारी केव नंबर 2 में है, मार विजय केव नंबर 1 और 17 में है। बट यहाँ पे केव नंबर 16 मेंशन किया गया ना, तो डाइंग प्रिंसेस को केव नंबर 16 में रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है। अजंता के भित्ति चित्रण में प्रयुक्त लैपिस lazuli इनमें से किस देश से आयात किया जाता था? लैपिस lazuli बदख्शा की पहाड़ी, फारस से, अफगानिस्तान। अजंता के भित्ति चित्रण की टेक्निक इनमें से कौन सी थी? वॉश, आला प्राइमा, इम्पेस्टो, टेम्परा?
त्रिमूर्ति मूर्तिकला किसके रूप को रिप्रेजेंट किया गया है, शो किया गया, दर्शाया गया है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या फिर कृष्ण? ऑल्सो कॉल्ड एट महेश मूर्ति। महेश मूर्ति 18x24 जिनकी साइज कही जाती है, ये बनाई गई हैं ग्रेनाइट में। सो हियर द राइट आंसर इज बी, शिव। एलिफेंटा बेसिकली क्या है? एलिफेंटा इज एट ए केव, एक गुफा है, तो गुफा वास्तुकला कहा जाएगा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 30, 28 या फिर 40 समथिंग। एलोरा में मोस्टली केव आपको देखने को मिलेगा 34 केव। एलोरा में कैलाश पर्वत को हिलाते या रावण शेकिंग माउंट कैलाश, कौन से नंबर की केव कही जाएंगी? 16, 15, 9 या फिर 13? देखिए केव नंबर 16 में कैलाशनाथ टेम्पल में रावण शेकिंग माउंट कैलाश स्कल्प्टर को रिप्रेजेंट किया गया था। एलिफेंटा का दूसरा नाम क्या था? गुसाई, धारापुरी, मंगलेश या फिर अप्सरा? एलिफेंटा का सेकेंडरी नेम कहा जाता है धारापुरी। किसने अजंता की प्रतिकृति बनाने में लेडी हैरिंगम की सहायता दी? असित कुमार हल्दर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा? लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में 1910 ईस्वी में असित कुमार हल्दर, नंदलाल बसु, लियो क्लार्क, फजलुद्दीन अहमद, सैयद अली ने मिलकर वर्क किए थे, प्रतिलिपियां तैयार की हैं। एलिफेंटा से प्राप्त हाथी वर्तमान में रखा गया था कहाँ पर? पटना संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय, मुंबई। एलिफेंटा की जो हाथी विशालकाय हाथी जिनको देखकर पुर्तगालियों ने इसका नाम ही एलिफेंटा रख दिया, ये विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का किस कार्य के लिए प्रयोग किया गया था? पूजा के लिए, संगोष्ठी के लिए, रहने के लिए, प्रेयर के लिए बेसिकली। राहुल समर्पण नामक चित्र इनमें से कहाँ पर शो किए गए थे? एलिफेंटा, एलोरा, बाग, बादामी, अजंता। लाइक देखिए राहुल समर्पण अजंता के केव नंबर 17 में। यशोधरा पंडित या फिर भिक्षा मांगते बुद्ध, ये सारी एक ही पेंटिंग का नेम है, अजंता के केव नंबर 17 में शो किया गया है। अजंता के भित्ति चित्र में प्रयुक्त रंग टेरावर्ट की मूल प्रकृति क्या थी? हरा, लाल, नीला या फिर काला? हरा रंग, टेरावर्ट मीन्स हरा। निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं में किस कला का दर्शन नहीं होता है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला या फिर इंस्टॉलेशन आर्ट? इंस्टॉलेशन आर्ट का कोई रोल नहीं था प्री टाइम ड्यूरेशन में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम निम्नलिखित में से क्या था? काव्य, चित्रकला, बर्तन कला या फिर व्यावसायिक कला? पेंटिंग्स, चित्रकला। बौद्ध भिक्षु में पद्मपाणि बेसिकली थे कौन? भिक्षु, पुजारी, संरक्षक या फिर बोधिसत्व थे। सो फाइनली आज की क्लास में आपके मेन सेंटर ऑफ इंडियन आर्ट के केव्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी प्राकृत शैली। प्राकृत शैली में आपको पाल और अपभ्रंश शैली देखने को मिलेगा। पाल और अपभ्रंश शैली के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन। सो एवरीवन, आप नेक्स्ट क्लास का वीडियोस अगर आपने मिस कर दिया तो वर्ल्ड आर्ट नेम से प्लेलिस्ट है, वर्ल्ड आर्ट। जब इस प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिएगा आपको A to Z एवरी वीडियोस मिल जाने वाले हैं, इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, सभी के MCQs क्वेश्चंस। एंड आई होप सो आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। सो आफ्टर दिस क्लास सभी लोग, एवरी स्टूडेंट, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी क्लासेस और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।